जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और आज बताएंगे आपको पिछले 2 साल का जो मॉप अप राउंड का सीट बच रहा है या फिर जो बच के आ रहा है जिसमें एडमिशन हो रहा है मॉप अप राउंड पे उसका। बिकॉज काफ़ी लोग जिनका एडमिशन हो गया वो तो चलिए फ्री हो गए हैं, बट जिनका एडमिशन नहीं हुआ है और अभी भी आशा लगाए हैं कि मॉप अप राउंड में कहीं ना कहीं सीट मिल जाए, कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इसी के ऊपर जो है सो बता देते हैं। वैसे कन्फर्मेशन तो अभी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आया हुआ है मॉप अप राउंड को लेकर के, लेकिन हम बात कर लेते हैं। आपको 2 साल का ट्रेंड दिखा देंगे कि कितना सीट बच जाता है, किस ब्रांच में बचता है। उसके बाद जो है सो आपको पता चल जाएगा कि इस बार भी कितना सीट आने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 2 साल का ट्रेंड देखेंगे, 2021 और 2020 का ट्रेंड देखेंगे। उस टाइम पे कितना मॉपअप के लिए जो है सीट बच जाता था। तो ये है हमारे पास 2021 का, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, बट फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो सीट है हमारा, ऐसे करके इतने सारे सीट बच रहे थे 2021 के मॉपअप राउंड के टाइम पे। और जो टोटल सीट बचा हुआ था वो ग्रैंड टोटल, मतलब जो जितना कुल मिलाकर के सीट बचल था यूआर के लिए वो 22 सीट था। उसके बाद टोटल की बात कर ले तो कुल मिलाकर कैटेगरी सबको सब कुछ मिलाने के बाद जो है सो 49 सीट जो है सो बच चुका था उस टाइम पे। और ये सब जो है कैटेगरी के लिए है, तो किसी किसी कैटेगरी में वो ऊपर होगा मेंशन, उस सब के लिए इतना सीट बचा हुआ था। बाकी हम इस पर डिटेल नहीं बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे 2020 पे, क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेक कर लेना। अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इतना बहुत कुछ है नहीं इसमें जो आपको बताना है। आपको बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको सीट पता चल जाए कि 2 साल से कितने सीट बच रहे हैं, और इस बार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद से कि कितना सीट बचेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार सुनने में आया है कि पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है बिल्कुल अच्छे से, बट फिर भी लोग कह रहे हैं कि जो बीसीसी बोर्ड है वो सीट देने में थोड़ा सा जो है सो गड़बड़ करा है। तो पता नहीं क्या है नहीं है, सच्चाई मुझे नहीं पता, बट लोग कह रहे हैं। मैं तो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, बट फिर भी अगर कह रहे हैं तो इसलिए मैं सोचा कि आपको आकर के क्लियर कर दूँ कि जो मॉपअप राउंड में सीट बचने वाला है वो किस हिसाब से बचेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 साल का ट्रेंड देखने के बाद। इसमें आप देख लिए कि जो यूआर के लिए था 22 और टोटल कैटेगरी वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद 49 सीट बच रहा था 2021 के एडमिशन के टाइम पे। अब हम बात करेंगे जो 2020 का था उसमें क्या सीन था। तो चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पास है ये 2020 का जो मॉपअप राउंड हुआ था 2020 वाले एडमिशन में, यानी 2021 हो गया था, जैसे कि इस बार भी हो गया। 2022 में हम लोग स्टार्ट किए थे और 2023 आ चुका है। सेम यहाँ भी सिचुएशन है डेट का, तो हम इससे कंफर्म है कि ये जो है सो 2020 का है। अब हम बात करेंगे आगे कि इसमें कैसा ट्रेंड रहा था मॉपअप राउंड के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो कॉलेज है बीएसी साबोर के लिए, एग्रीकल्चर साइंस के लिए, जिसमें यूआर के लिए सिर्फ एक सीट बचा हुआ था। और ये ज्वाइंट रैंक के लिए था, सिर्फ एक सीट बचा हुआ था। बाकी जो है सो टोटल में ही एक था, सिर्फ यूआर के लिए ही बचा हुआ था। साथ ही जो एग्रीकल्चर के लिए था उसके लिए कोई सीट नहीं था। अगेन ये आपका MBAC सहरसा, ये एग्रीकल्चर साइंस के लिए ये भी कॉलेज था। उस टाइम पे इतने कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज थे हमारे पास एग्रीकल्चर साइंस के लिए। शायद इस बार इतना सारा कॉलेज नहीं है, तो जो कॉलेज था हम सिर्फ उसके लिए बात कर लेते हैं। साबोर के लिए था, उसमें एक सीट बचा हुआ था। बाकी शायद से ये इस बार इतने सारे कॉलेज नहीं है पार्टिसिपेट एग्रीकल्चर साइंस के लिए। तो चलिए, बट फिर भी आप देख लीजिए, इतना सारा डिस्कस हम नहीं करेंगे बिकॉज इस बार ये कॉलेज है ही नहीं, तो फिर इस पर डिस्कस करने का कोई बात ही नहीं बनता। अगेन हॉर्टिकल्चर के लिए जो है सो SC में एक सीट बच चुका था। उसके बाद फिर आपका EBC में एक सीट बचा हुआ था, और टोटल सीट आपको जो है सो 3 बचा हुआ था उस टाइम पे। जो एग्रीकल्चर वाले थे उनको भी हॉर्टिकल्चर के लिए, उनके लिए भी एक सीट बचा हुआ था, वो BC में था। तो आप देख सकते PCMB के लिए जो है सो टोटल 3 सीट था, और एग्रीकल्चर वालों के लिए 4 सीट बचा हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद ये लिस्ट है हमारे पास। COF किशनगंज का जो कॉलेज था फिशरीज साइंस के लिए, जिसमें यूआर के लिए 5 सीट बचा हुआ था, SC के लिए 2 था, ST के लिए 1, EBC के लिए 5 था, BC के लिए 2 था। एंड टोटल की बात कर ले EWS के लिए 2 था, और टोटल हो गया आपका 18 सीट बचा हुआ था मॉपअप के लिए। ये COF किशनगंज कॉलेज का सीन था उस टाइम पे 2020 पे फिशरीज साइंस के लिए। अगेन SGRDT ये इस बार शायद नहीं है,
तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। अगर होगा भी आप मैच कर लीजिएगा, अगर होगा भी तो आप इसमें देख सकते हैं कि इतने सारे सीट बचे हुए थे उस टाइम पे भी, 18 सीट 18 उसमें भी बचा हुआ था, बट हमें नहीं लगता कि इस बार ये है। और ये गुलजारबाग पटना जो बी फार्मा के लिए है, उस टाइम पे उसमें टोटल सीट जो बचा हुआ था ये 23, और जो MIT मुजफ्फरपुर था इसके लिए 5 सीट बचा हुआ था 2020 में। अगेन BCPO पटना, ये कॉलेज शायद इस बार नहीं है जी, नहीं है ये कॉलेज, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, बट फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हो उसमें टोटल सीट 3 बचा हुआ था ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए। अगेन PHI लैब टेक्नीशियन के लिए, सॉरी OT थिएटर के लिए जो है सो आपको 10 सीट बचा हुआ था टोटल, जिसमें UR के लिए 5 था, एंड ऑप्थेल्मिक के लिए 3 बचा हुआ था, लैब टेक्नीशियन के लिए 3 था, BRIT के लिए 0 था उस टाइम पे। और जो नर्सिंग कॉलेज है आपका NMCH, उस पर कोई सीट बचाव नहीं था उस टाइम पे। एंड भागलपुर का जो कॉलेज है BSc नर्सिंग के लिए, उसमें 3 सीट बचा हुआ था। अगेन ये कॉलेज इस बार नहीं है तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो ग्रैंड टोटल मतलब टोटल निकल के हमारा आ रहा है सीट UR के लिए ये 39 है, और टोटल सारे सीट का बात कर ले तो 101 था, जिसमें कि कुछ कॉलेज जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस बार, और उस टाइम पे 2020 में पार्टिसिपेट किए थे, BCC के थ्रू एडमिशन हो रहा था। तो अगर उसको हम हटा दिया जाए, कुल मिलाकर उसमें से 30 सीट के आसपास, 30 या 32 सीट के आसपास उसका जो है सो था टोटल। तो उसको अगर हटा दें हम तो ऐसे समझिए कि 70-80 के आसपास जो है उस टाइम पे भी सीट बचा हुआ था, और इस बार भी जो है सो आपको 49 सीट बचा हुआ है। सॉरी 2021 में भी 49 सीट था, 20 में 70 के आसपास था, और 2022 में अभी कोई ये ऑफिशियल अपडेट है नहीं, तो उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, बट फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो 60 और बहुत कम तो 30 के आसपास सीट बचेगा। बट इतने में किन का एडमिशन नहीं होगा, किन का नहीं होगा, कितने रैंक तक जाएगा वो हम नहीं कह सकते, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जब हमारे पास 1200 सीट था तो कम UR वाले, जो बहुत कम UR था जिनका मतलब जिनका एडमिशन हो जाना था, ऐसे 2000 UR वालों, इसका 3000 कई लोगों को भी नहीं मिला है। तो फिर 30 सीट या फिर 60 सीट में आप क्या चाहते हैं कि कितने तक का एडमिशन हो जाएगा, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रैंक है तो आपका एडमिशन शायद ही हो पाएगा। सो अगर आप चाहें तो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जो है सो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ अगली साल। बाकी आप अपने पे विश्वास रखें, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच, और अच्छा कर लीजिए सब्सक्राइब अगर चाहते हैं तो।